संत किसे कहते हैं उसके विषय में यहाँ कहा गया, श्रौतस्मारता विरुद्धानां प्रसीदति महेश्वरः सदति ब्रह्मणः शब्दस्तदन्ते ये लभन्त्युत सायुज्यं ब्रह्मणो यान्ति तेन संतः प्रचक्षते। जो वेद की मर्यादा का, स्मृतियों की मर्यादा का उल्लंघन न करें, उनके विरुद्ध न जावें, ऐसे सदाचारी सत्पुरुषों पर भगवान महेश्वर प्रसन्न होते हैं, शिव जी की कृपा होती है। संत शब्द में जो सत लगा हुआ है उसका अर्थ है परमात्मा। अंत में जो परमात्मा को प्राप्त कर लें उन महात्माओं को संत कहा जाता है। अंत में जो सत्य को प्राप्त कर लें वह संत हो। हम अपने मन से नहीं कह रहे भैया, वही शास्त्र का मत है। सदति ब्राह्मण शब्दस्तदन्ते ये लभन्त्युत सायुज्यम ब्राह्मणो यान्ति तेन संतः प्रचक्षते। साधु और संत में यही अंतर है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बढ़ाया गया पहला कदम है साधु, जो यम नियम से हम बताना शुरू किए थे। और अंत में जब उस सत स्वरूपी परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो कहा वह हो गया संत। तो साधु और संत क्या है? परमात्मा के मार्ग में चलने वाला पहला कदम है साधु, और परमात्मा में विलीन करने वाला अंतिम कदम है संत। ये शास्त्र ने बताया इस प्रकार से। अच्छा, साधु केवल विरक्त हो गया ऐसी बात नहीं। क्रियाणाम साधनाच्चैव गृहस्थ साधुरुच्यते। घर में पत्नी बच्चे वाला व्यक्ति भी साधु होता है, अगर वह अपने कर्तव्य का, अपने चित्तवृत्ति का विधिपूर्वक नियंत्रण करके धर्म के अनुसार व्यवहार कर रहा है, उसको भी साधु कहा जाता है। तो अपने अपने आश्रम के धर्म का बहुत निष्ठा से जो पालन करे, वो चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, उसको साधु माना जाएगा। यतमानो यतः साधु स्मृतो योगस्य साधनात्। परमात्मा की प्राप्ति का साधन करने से उसको साधु कहे। एवं आश्रम धर्माणाम साधनात् साधव स्मृता। अब बताइए शास्त्र में कितनी गजब गजब बातें हैं। साधु कौन है, संत कौन है, परमात्मा का क्या परिभाषेय शब्द होगा, चमत्कार कैसे मिलते हैं साधुओं को, संतों को, उन चमत्कारों से कहाँ बचना है, कहाँ प्रयोग करना है। और आज हिंदुओं की ये स्थिति है स्वामी जी, 18 पुराणों का नाम पूछा जाए तो न बता पावे, तो फिर उनमें वर्णित क्या विषय है, कैसे जान पाएंगे, कैसे बता पाएंगे।